अपने अमन और खुशहाली के लिए मशहूर हुआ करता था। उस शहर में एक नौजवान बसीरत नामी ताजिर रहता था, खूबसूरत, खुलूस से भरा हुआ और निहायत अमीर। बसीरत ने अपनी कम उम्री में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो बहुत से लोग उम्र भर नहीं कर पाते। बड़ा सा कोठा, शानदार घोड़े, वफादार गुलाम और मुनाफे से भरा कारवां। मगर दौलत और शौकत के इस समुंदर में एक तिश्नगी अब भी बाकी थी, मोहब्बत की, एक ऐसे हमसफर की जो उसके दिल की तन्हाई को दूर कर सके। एक रोज जब बसीरत अपने कारवां के साथ कुर्ब के जंगलात से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वो एक सूखे दरख्त के नीचे बेसुध बैठी थी, चेहरे पर स्याह नकाब, लेकिन आंखें अफसाना थीं। वो आंखें जैसे सदियों की तकलीफ बयां कर रही थीं। बसीरत ने घोड़ा रोका और पास गया। बीबी, आप कौन हैं? यहां इस वीराने में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने धीरे से सर उठाया, आवाज में नमी थी। मैं उस सरजमीन की बाशिंदा हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। नाम है मेरा जवाहर। अब ना कोई ठिकाना है, न रिश्तेदार। बसीरत ने उसकी हालत देखी और बिना ज्यादा सवाल किए उसे अपने साथ ले आया। शहर लौटते वक्त कारवां के लोगों ने कानों में कान डाले। कुछ ने कहा, उसकी आंखें रात की तरह डरावनी हैं। दूसरों ने बुदबुदाया, वो बला है, किसी सूनी रूह की परछाई। मगर बसीरत ने किसी की न सुनी। जवाहर उसके कोठे में आई और बसीरत की जिंदगी में बहारें लौट आईं। कुछ ही दिनों में निकाह हुआ। जवाहर को उस कोठे की मलिका बना दिया गया। बसीरत खुश था और उसे लगा जैसे उसकी तन्हाइयों का इलाज उसे मिल गया हो। मगर निकाह के दूसरे ही दिन से अजीब चीजें होने लगीं। सुबह का नाश्ता आया, मीठा शीर और ताजा तंदूरी रोटियां। बसीरत ने जवाहर को खाने के लिए बुलाया, लेकिन जवाहर ने शीर को देखा भी नहीं। वो बस रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती, उसे उंगलियों में दबाकर घिसती और फिर सुर्फ एक बूंद भर मुंह में रखती। बसीरत ने हंसते हुए कहा, जवाहर, इतनी कम खुराक? क्या मायके में बस महक से ही पेट भर जाता था? लेकिन जवाहर मुस्कुरा कर रह गई, कोई जवाब ना दिया। शाम को खाना आया, गरम गरम मटन कोरमा, पुलाव, बाकर खानी। लेकिन जवाहर ने फिर वही रवैया अपनाया, बस चावल के एक एक दाने को सलाई से उठाकर खाना। हर दिन यही सिलसिला रहा। बसीरत को अजीब तो लगा, मगर उसने समझा शायद वो संकोची है या फिर बीमार। लेकिन बीमार होती तो चेहरे पर वो चमक, वो रौनक क्यों होती? और फिर एक रात बसीरत और जवाहर पलंग पर लेटे थे। हवाओं में चांदनी का नर्म उजाला था। जवाहर ने समझा कि बसीरत सो चुका है, लिहाजा वो चुपचाप उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मगर बसीरत जाग रहा था। उसका दिल शक्की हो गया था। वो बिना आहट किए उसके पीछे चल पड़ा। जवाहर का नकाब फिर से चेहरे पर था और उसके कदमों की रफ्तार बेहद तेज। उसने पुराने शहर की तंग गलियों से होते हुए कब्रिस्तान का रुख किया। बसीरत छुपता छुपाता एक बड़े से दरख्त की ओट में खड़ा हो गया, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। जवाहर कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर एक शख्स से मिली, मगर वो इंसान ना था। उसके हाथ पंजों जैसे, चेहरा विकृत और आंखें सुर्ख। वो बेशक नरभक्षी था, जिसे किताबों में घुल कहा जाता है। दोनों ने मिलकर एक ताजा कब्र खोदी और उसमें से लाश निकालकर खाने लगे। जवाहर हंस रही थी, उसके होठों से लहू टपक रहा था। बसीरत का दिल जमीन में धंस गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। वो उस मंजर से वापस तो लौट आया, लेकिन अब उसका हर पल एक डर में डूबा हुआ था। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं किसी ऐसी रूह से निकाह कर बैठा हूं जो इंसान नहीं, बल्कि इंसान की मौत से जिंदा रहती है? सुबह की ठंडी रोशनी जब हवेली की दीवारों से सरकती हुई अंदर दाखिल हुई, तो बसीरत की आंखों में नींद का नाम ओ निशान ना था। पूरी रात वह अपनी आंखों में खौफ और सवाल लिए जवाहर की असलियत पर गौर करता रहा। जिसके साथ मैं रातें बसर करता रहा, वो एक इंसान नहीं बल्कि नरभक्षी जात की कोई औरत है। ये ख्याल उसके जिस्म में झुरझुरी की तरह दौड़ गया। सुबह जवाहर बिल्कुल आम बीवियों की तरह सामने आई, चुप, नफीस, पर्दानशीन। उसके चेहरे पर वही नरमी, वही मासूमियत जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। खैरियत है बसीरत? उसने पूछा। चेहरा जर्द क्यों है? बसीरत ने उसकी आंखों में देखा। कुछ लम्हों के लिए वो उस पिछली रात की हैवानियत भूल गया। कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई, उसने सरसरी जवाब दिया। लेकिन दिल में हलचल अब भी जारी थी। उस रोज के बाद बसीरत जवाहर के हर कदम पर नजर रखने लगा।
एक दिन वो उसके सामान की तलाशी लेने लगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। एक छोटे से संदूक में उसे एक बोतल मिली जिसमें गाढ़ा सुर्ख लिक्विड भरा था और उसके साथ कुछ अधजली हड्डियां लिपटी थीं। एक दूसरा कपड़ा ऐसा था जिस पर कई काले निशान और अजीब नक्शात बने हुए थे, मानो किसी जिन्नाती तिलिस्म के हिस्से हों। बसीरत का शक यकीन में तब्दील हो गया। उसी शाम उसने अपने पुराने दोस्त मौलवी जहीरुद्दीन को बुलवाया, जो न सिर्फ एक रूहानी आलिम था बल्कि जादू, टोने और गैबी ताकतों की समझ भी रखता था। मौलवी साहब, बसीरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने एक बला से निकाह कर लिया है। मेरी बीवी इंसान नहीं। मौलवी जहीरुद्दीन ने कुछ तफ्तीश की, जवाहर की चीजें देखीं और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, बसीरत, तुमने जिस औरत को घर लाया है वो किसी और आलम की मखलूकन है। उसका ताल्लुक गुलों की नस्ल से है। ये नरभक्षी जिन्न होते हैं जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके असली रूप बाहर आ ही जाते हैं। क्या इसका इलाज है? बसीरत ने तड़प कर पूछा। इलाज तो है, लेकिन बहुत खतरनाक। गहुल जात की औरतें अगर इंसानी मोहब्बत की कसम खा लें तो इंसानी रूप में बाकी उम्र बसर कर सकती हैं, मगर अगर वो कसम को तोड़ दें तो उनका जिस्म सड़ने लगता है और वो अपनी असल हैबतनाक शक्ल में लौट आती हैं। मगर वो नरभक्षी है, बसीरत चीखा। मैं उससे मोहब्बत कैसे करूं? यही तो इम्तिहान है, मौलवी ने कहा। या तो उसे मोहब्बत की कसम दिलवाओ या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दो। लेकिन याद रखना, घुल जात कभी आसानी से जुदा नहीं होती। उस रात बसीरत की नींद उड़ी रही। वो जवाहर को देखता रहा, सोचता रहा कि क्या उसके चेहरे की मासूमियत महज एक मुखौटा है या कहीं दिल की कोई पुकार अब भी बाकी है। लेकिन वो फैसला ले चुका था। अगली सुबह उसने जवाहर से कहा, आज तुमसे एक हकीकी सवाल करूंगा, सच सच जवाब देना। जवाहर ने उसकी आंखों में देखा। पूछिए। तुम कौन हो जवाहर? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जवाहर ने अपनी पलकों को झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी मगर सच्ची। मैं उस नस्ल से हूं जिसे इंसान घुल कहते हैं। मैंने इंसानों की तरह जीने की कसम खाई थी, मगर कभी कभी पुरानी भूख जाग जाती है। बसीरत के हाथ कांपने लगे। क्यों? उसने चीख कर पूछा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं थक चुकी थी, भटकते भटकते। मैंने सोचा था इंसानी मोहब्बत मुझे बदल देगी, तुम बदल दोगे, लेकिन भूख, वो नहीं बदलती। तो फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्योंकि तुम वो पहले इंसान थे जो मुझे बला नहीं, एक औरत समझकर लाए थे। बसीरत की आंखें भर आईं। ये एक दिल और रूह के दरमियान की जंग थी। जवाहर, उसने आखिरी बार पूछा, क्या तुम इंसान बनना चाहती हो? जवाहर ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर मेरी रूह में अभी इंसानियत बाकी है तो हां। रात का वक्त था। हवेली की छत पर चांदनी का अक्स बिछा हुआ था और उसी उजाले में बसीरत और जवाहर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी का एक समंदर फैला था जिसमें शब्द डूबते जा रहे थे। बसीरत की आंखें नम थीं। वो शख्स जिसने मोहब्बत की तलाश में अपना दिल खोला था, आज उसके सामने एक ऐसी सच्चाई थी जो इंसानी समझ से बाहर थी। तुम जानती हो, बसीरत ने रूंधे गले से कहा, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, लेकिन मैं अब डरता हूं तुम्हारे पास आने से, तुम्हें छूने से और यहां तक कि तुम्हें अपनी आंखों से देखने से भी। जवाहर ने अपना सर झुका लिया। मैं समझती हूं, और शायद यही मेरी सजा है। नहीं, बसीरत ने धीरे से कहा, सजा तब होती जब तुमने मुझसे झूठ बोलकर सब कुछ छुपाया होता, लेकिन तुमने आज सच कहा। अब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, एक आखिरी मौका। उसने जवाहर की ओर एक किताब बढ़ाई, कुरानी आयतों से भरी। उस पर जाफरानी स्याही से एक खास दुआ लिखी हुई थी। ये मौलवी जहीरुद्दीन साहब ने दी है, बसीरत ने बताया। अगर तुम इसके सामने कसम ए मोहब्बत खा सको, अल्लाह को गवाह बनाकर ये कह सको कि अब तुम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तो तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी भूख, तुम्हारी जात सब इंसानों जैसी हो जाएंगी। जवाहर ने किताब को देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने बसीरत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं ये कसम तोड़ दूं तो बसीरत ने नजरें फेर लीं। तुम्हारी रूह इसी चांदनी में सड़ जाएगी और तुम्हारा वजूद हवाओं में बिखर जाएगा। जवाहर ने कुछ देर सोचने के बाद किताब उठाई। वो किताब को अपनी गोद में रखकर घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज कांपती हुई
मगर पुरअसर थी। मैं जवाहर, अल्लाह को गवाह बनाकर मोहब्बत की ये कसम खाती हूं कि अब मैं इंसान बनकर इंसानों में जिंदगी गुजारूंगी। न किसी की जान लूंगी, न किसी लाश को हाथ लगाऊंगी। मेरा जिस्म, मेरी रूह अब मोहब्बत के नूर से पाक होगी। जैसे ही जवाहर ने ये अल्फाज कहे, एक तेज रोशनी उसकी हथेलियों से उठी और पूरे आंगन में फैल गई। आसमान पर छाए बादल फट गए और पहली बार जवाहर की आंखों से आंसू बहे, सचमुच के इंसानी आंसू। बसीरत ने उसकी तरफ देखा। वो अब भी वहीं थी, वही नाजुक, वही खूबसूरत, लेकिन कुछ और भी था। एक नूर, एक सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ये क्या था? बसीरत ने फुसफुसाकर पूछा। रूह की तौबा थी, जवाहर ने कहा। जिस्म तो कब का इंसान था, लेकिन रूह अब इंसान बनी है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 रोज सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जवाहर अब बाकी औरतों की तरह खाना खाती, बसीरत के साथ नमाज में शामिल होती और किसी आम बीवी की तरह जिंदगी गुजारती। मगर तीसरी रात बसीरत ने महसूस किया कि हवेली के पिछवाड़े कोई हरकत है। वो उठकर गया तो देखा, जमीन पर जानवरों के छोटे छोटे कतरे पड़े हैं, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ा हो। उसी वक्त मौलवी जहीरुद्दीन ने हवेली पर दस्तक दी, चेहरा जर्द, हाथ में ताबीज। बसीरत, उन्होंने कहा, जिस गर्ल से तुमने मोहब्बत की है, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। कोई और ताकत है जो उसे फिर से घुल बनाना चाहती है। क्या? बसीरत हैरान रह गया। उसकी कसम तो मुकम्मल थी, लेकिन अगर कोई पुराना घुल, कोई रिश्ता, कोई मलून रूह जवाहर को पुकारे, तो उसकी रूह में फिर से भूख पैदा हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए? इंतजार और इम्तिहान। अगर वो मोहब्बत को वाकई तवज्जो देती है तो वो कसम नहीं तोड़ेगी, लेकिन अगर भूख फिर जोर पकड़ ले तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। जवाहर अब जाहिरी तौर पर हर लम्हा एक नेक बीवी की तरह पेश आती। सुबह की नमाज, दोपहर की ताज़ा रोटियां और शाम को बसीरत के लिए मीठी बातों से भरी महफिल। हर चीज नॉर्मल थी, लेकिन बसीरत की नजरें अब धोखा नहीं खा सकती थीं। उसके ध्यान में एक अजीब बात आई। हर रोज शाम के वक्त जवाहर कुछ देर के लिए गायब हो जाती। कहती थीं कि तन्हा वक्त दरकार है, मगर हवेली के हर घोषे से वाकिफ बसीरत को मालूम था कि उस तन्हाई की कोई ठोस वजह थी। उसने एक दिन फिर पीछा करने का फैसला किया। वो चुपचाप हवेली की छत से नीचे झांकने लगा। साया धीरे धीरे पीछे के बाग में सरक रहा था। जवाहर लाल रंग की चादर ओढ़े हुए कुछ पड़ती हुई झाड़ियों के पीछे जा रही थी। बसीरत सांस रोके उसके पीछे गया। वो आवाजें सुन सकता था, धीमी मगर पुरअसर। आजा, भूख जागी है। ये कस्में महज अल्फाज थीं। जवाहर के सामने एक धुंधली सी साया उभर रही थी। उसकी शक्ल किसी इंसानी मर्द से मिलती थी, लेकिन आंखें जली हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज में आग और धुएं की मिलावट थी। तू मेरी जात की आखिरी उम्मीद है जवाहर। ये इंसान तुझे कैद कर देंगे, तू भूख से सड़ जाएगी। चल, अपनी असलियत को कबूल कर। जवाहर कांप गई। उसकी आंखों में तड़प थी, मगर एक अजीब इरादा भी। मैंने कसम खाई है, उसने धीरे से कहा। कसमें उस वक्त तक हैं जब तक भूख ना जागे। वो साया गुर्राया। बसीरत अब बेहद नजदीक आ चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी छुपाए रखी। जवाहर ने अपनी दोनों हथेलियां उस साए की तरफ उठाईं और बोली, मैंने मोहब्बत को चुना है। तुम हो या कोई और, मैं अब कभी इंसानों का लहू नहीं चखूंगी। ये मेरा आखिरी जवाब है। साया कुछ पल तक खामोश रहा, फिर एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गया, मगर जाते जाते जमीन को जलता हुआ छोड़ गया। जवाहर जमीन पर गिर पड़ी। उसके जिस्म से धुआं उठने लगा। कसम की ताकत और उस पुराने रिश्ते के टकराव ने उसे थका दिया था। बसीरत दौड़ता हुआ उसके पास आया। जवाहर, उसने झुककर उसे सहारा दिया। जवाहर की आंखें नम थीं। मैंने उसे ठुकरा दिया, मगर अब मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। ये आग अंदर से जलाए जा रही है। बसीरत ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस आग को मोहब्बत से बुझाना होगा। अगली सुबह मौलवी जहीरुद्दीन ने बसीरत से कहा, ये साया, ये रूह, ये अजीज था। जवाहर की नस्ल का एक पुराना खूनी रिश्ता। उसने जवाहर की पहली मोहब्बत को धोखा दिया था और अब उसकी रूह मलून हो गई है। जब भी कोई घुल इंसान बनने की कोशिश करता है, अजीज की रूह उसे दोबारा घुल बनने पर मजबूर करती है। तो क्या वो फिर लौटेगा? बसीरत ने पूछा। जरूर लौटेगा, और इस बार वो सिर्फ जवाहर नहीं, तुम्हें भी शिकार बनाएगा। उस रात बसीरत ने हवेली के हर दरवाजे पर आयतुल कुर्सी के वर्क टांगे, लेकिन जब रात के तीसरे पहर हवेली की खिड़की से धुआं अंदर घुसा, बसीरत समझ गया कि अजीज फिर आ चुका है।
अब वो इम्तिहान नहीं, जंग थी। रात की तन्हाई में हवेली की दीवारें जैसे थरथराने लगीं। चांदनी अब पहले जैसी मुलायम न थी, बल्कि उस पर धुएं की एक परत थी, गहरी, स्याह और डरावनी। हवेली के हर गोशे में एक अजनबी साया घुलता जा रहा था। बसीरत अपने कमरे में जाग रहा था। जवाहर उसकी गोद में थी, उसकी सांसें तेज थीं और जिस्म पसीने से लथपथ। बसीरत, जवाहर की आवाज बहुत धीमी थी। वो लौट आया है। मेरे अंदर कुछ जलने लगा है। मेरी रगों में कुछ सरसराने लगा है। बसीरत ने उसे और मजबूती से थाम लिया। मैंने सब इंतजाम कर लिए हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगा। मगर उसी पल खिड़की की सलाखें आपस में टकराईं और हवा के तेज झोंके के साथ एक धुआं कमरे में दाखिल हुआ। कुछ ही लम्हों में वो धुआं इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। जली हुई आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और स्याह बालों की रेखाओं में आग की लपटें। मैं अजीज हूं, वो जिसे तुमने ठुकराया। जवाहर, बसीरत ने हाथ उठाकर दुआ पढ़नी शुरू की, मगर अजीज हंस पड़ा। तुम्हारी दुआओं में दम नहीं, बसीरत। जवाहर की रूह अब मेरी मिल्कियत थी और तुमने उसे चुरा लिया। अब मैं दोनों को लेकर जाऊंगा, तुम्हारी रूह और उसकी जान। जवाहर दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें सफेद होने लगीं। उसके जिस्म में एक अजीब सी हरकत हुई, जैसे कोई और उसमें दाखिल हो रहा हो। बसीरत घबरा गया। मौलवी साहब ने कहा था, अगर मलून रूह किसी इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसे बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, इश्क की हद से आगे जाना। बसीरत ने जवाहर को जमीन पर लिटाया, उसके पास झुका और धीमे से कहा, सुनो, अगर मेरी मोहब्बत में सच्चाई है, अगर मेरी हर सांस तुमसे वाबस्ता है, तो मैं इस रूह से लड़ूंगा। लेकिन अगर तुम हार मान गईं, तो मैं भी इस जिंदगी से चला जाऊंगा। जवाहर की रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अजीज चीखा, तुम्हारा इश्क मेरी आंख के सामने रेत है। बसीरत ने कौरानी तिलावत शुरू की। सूरह बकरा की आयतें गूंजने लगीं। उस हर लफ्ज के साथ अजीज का जिस्म कांपने लगा। अल्लाहू अकबर, ला हौल वला कौव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाहर की आंखें फिर से रंग पाने लगीं। उसका जिस्म थरथराने के बाद ठंडा पड़ने लगा। अजीज ने आखिरी बार गुर्राकर कहा, तुमने मुझे रुस्वा किया, जवाहर, लेकिन याद रखना, हर मोहब्बत की एक कीमत होती है और तुम्हारी कीमत अभी अदा नहीं हुई। इतना कहकर वो धुआं बनकर गायब हो गया, मगर उसके जाते ही जवाहर जमीन पर बेहोश हो गई। बसीरत ने दौड़कर मौलवी जहीरुद्दीन को बुलाया। उन्होंने ताबीज, सुरमाह और जमजम का पानी मिलाकर एक दवा तैयार की। अगर ये रूह फिर दाखिल हुई तो जवाहर की रूह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अब उसे इस हवेली में नहीं रहना चाहिए। तो कहां जाए? बसीरत ने पूछा। मक्का शरीफ। वहां हर मलून ताकत का असर खत्म हो जाता है, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक है। बसीरत ने जवाहर की ओर देखा। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन पता नहीं ये सुकून इश्क का था या मौत के नजदीक जाने का। बसीरत ने सुबह से पहले ही हवेली को छोड़ दिया। घोड़ा तंग गलियों से निकलकर जंगल के रास्ते पर आ चुका था और जवाहर, जिसकी हालत अब भी नाजुक थी, बसीरत की गोद में पद्दिद ही थी। उसकी रगें ठंडी थीं, मगर उसके होंठों पर इश्क का एक हल्का तबस्सुम बाकी था। हम हरम जा रहे हैं, बसीरत उसके कान में फुसफुसाया। वहां कोई रूह तुम्हें छू नहीं सकती। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखें जैसे उन्हें रोकने के लिए झुकतीं और रात का सन्नाटा हर कदम पर बढ़ता जाता। बसीरत ने महसूस किया कि पीछे से कुछ चल रहा है। नजर तो नहीं आता, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। कभी कभी हवा में अजीब सी सरसराहट होती और जवाहर का जिस्म कांप उठता। पहली रात एक वीरान मस्जिद के पास बसीरत ने क़याम किया। मस्जिद अब तोड़ दी गई थी, लेकिन एक दीवार बाकी थी जिस पर कलमा लिखा था। बसीरत ने वहीं चादर बिछाई, जवाहर को सुलाया और खुद पहरे पर बैठ गया। अचानक जवाहर की आंखें खुलीं, मगर वो आंखें जवाहर की न थीं। वो उठ बैठी और उसकी जबान से अजनबी लफ्ज निकले। तुम समझते हो मक्का तुम्हें बचा लेगा? वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। बसीरत समझ गया, अजीज वापस आ चुका है। मगर अब वो रूह जवाहर के अंदर न आकर उसके चारों तरफ मंडरा रही थी, जैसे उसे घेर कर कोई नया रास्ता तलाश रही हो। बसीरत ने फौरन जेब से वो ताबीज निकाला जो मौलवी जहीरुद्दीन ने दिया था। उसने उसे हवा में लहराया और आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अचानक हवाओं में सनसनाहट बढ़ गई। चारों ओर धूल उठने लगी।
एक परछाई सीधा जवाहर की तरफ बढ़ी, मगर ताबीज की रोशनी ने उसे रोक दिया। मैं रुक जाऊंगा, वो साया गरज कर बोला, मगर याद रखना बसीरत, जवाहर की नस्ल मलून है। वो कभी पूरी तरह पाक नहीं हो सकती। मोहब्बत से धोखा खाओगे। बसीरत ने जवाब में सिर्फ एक बात कही, अगर धोखा भी मिला तो मोहब्बत से मिला, और वही काफी है। साया भाप की तरह फना हो गया और जवाहर फिर बेहोश हो गई। सुबह बसीरत ने देखा कि जवाहर की आंखों के नीचे अब नीला निशान था, जैसे कोई रातों की तकलीफ उसकी रूह में उतर गई हो। मगर उसके होठों पर अब भी वही मुस्कुराहट थी जो इश्क की दुआओं से बसी थी। रास्ता आगे बढ़ता गया, बीहड़, खंडहर, कब्रिस्तान और सुनसान कस्बों से होते हुए, मगर बसीरत का दिल अब और मजबूत था। हर पड़ाव पर वो न सिर्फ जवाहर को बचा रहा था, बल्कि खुद को भी। अंत में दूर से मक्का की मीनारें नजर आने लगीं, मगर साथ ही हवाओं में फिर एक सर्द सरसराहट गूंज उठी। इस बार कुछ अलग था। मौलवी जहीरुद्दीन ने कहा था, जब मक्का करीब हो तो मलून रूह आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करती है। वो आखिरी जंग सबसे भयानक होती है। मक्का की पाक जमीन अब बस कुछ ही मील दूर थी। दूर से मीनारें साफ दिख रही थीं और हजारों रूहानी नूर की परतें फिजा में बसी हुई थीं। बसीरत के चेहरे पर सुकून का हल्का सा तबस्सुम था। शायद उसे यकीन था कि अब खतरा दूर है, मगर ये यकीन जल्द ही टूटने वाला था। उस सुबह का सूरज अब तक निकला नहीं था, मगर आसमान की सियाही अचानक और गहरी होने लगी। हवाओं में एक जानवराना गुर्राहट सुनाई दी। पेड़, जो अब तक साकित थे, कांपने लगे और जवाहर की चीख फिजा में गूंज उठी। बसीरत ने उसे थामना चाहा, मगर उसके जिस्म में बिजली सी हरकत हो रही थी। उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थीं और होठों से खून की महीन धारें निकल रही थीं। अल्लाहू अकबर, बसीरत चीखा, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक रूह नहीं थी। अब अजीज अकेला नहीं आया था। कब्रिस्तान की उन रूहों ने, जिनके साथ अजीज ने कभी हवस और वहशत का रिश्ता जोड़ा था, उन सब की मलून तासीरें भी उसके साथ आ गई थीं। चारों तरफ धुंध फैल गई। वो रास्ता जो मक्का की तरफ जाता था, अब धुंधली रेखाओं में गुम हो गया। अचानक बसीरत को एक झटका लगा। वो नीचे गिर पड़ा। एक छाया, जिसमें कई आंखें थीं, कई चेहरे थे, उसके सामने आ खड़ी हुई। उनमें से एक चेहरा बहुत जान पहचान वाला था, उसकी मां का। तू क्या समझता है, तू इस मोहब्बत से बच जाएगा? वो साया बोला, तेरी मां की रूह भी हमसे छुटकारा नहीं पा सकी। बसीरत की रगों में जैसे बर्फ उतर गई। तेरी नस्ल, तेरी जड़ें, सब हमारे पास हैं। बसीरत की आंखों में आंसू थे। अगर मेरी मां की रूह भी पसीनों में डूबी थी तो शायद तुम्हारा जुल्म था। मैं अब और नहीं डरूंगा। उसने अपनी जेब से आखिरी ताबीज निकाला, जिसे मौलवी जहीरुद्दीन ने कहा था। इसमें मोहब्बत और कुरान का इक्तेदार एक साथ बंद है, मगर यह ताबीज सिर्फ तब असर करेगा जब इंसान अपनी जान देने को तैयार हो। बसीरत ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और कहा, अगर जवाहर की जान बचती है मेरी जान के बदले, तो ए अल्लाह, मेरी रूह कुर्बान। अचानक उसके जिस्म से तेज रोशनी निकली। एक सतरंगी नूर आसमान तक उठ गया। वो मलून रूहें, जो अब तक उसके इर्द गिर्द जमा थीं, चिल्लाने लगीं। आग में झुलसते हुए वो पीछे हटने लगी। अजीज, जो जवाहर के जिस्म में दाखिल होने ही वाला था, धुआं बनकर हवा में बिखर गया। और जवाहर, उसकी सांस लौट आई। वो उठ बैठी। उसकी आंखें अब रोशनी से भर गई थीं। बसीरत, उसने चीख कर कहा, लेकिन बसीरत जमीन पर पड़ा था। आंखें बंद थीं, सीने से खून बह रहा था। मगर उसी लम्हे एक नूरानी साया जमीन से उठा। एक बूढ़ा, लंबा सफेद लिबास पहने शख्स, जिसकी आंखों में बरसों का तजुर्बा और रहमत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करे, अल्लाह उसके कदमों को कभी जाया नहीं करता। उठ ए बसीरत, अब तेरा मकसद पूरा हुआ। बसीरत की आंखें खुलीं। जवाहर दौड़कर उसके सीने से लग गई। दूर मक्का की मीनारें अब पास थीं, और अब वहां तक कोई साया, कोई जुल्म, कोई मलून ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। सफर की थकान के बाद जब बसीरत और जवाहर ने मक्का मुकर्रमा की पाक सरजमीन पर पहला कदम रखा, तो उनके जिस्म ही नहीं, रूहों ने भी सुकून की सांस ली। तवाफ करने वाले हजारों चेहरों के दरमियान वो दो चेहरे इतने गुमनाम थे, फिर भी इतने नुमायां। जवाहर के आंसू थम नहीं रहे थे। हर कदम पर वो रुक जाती, अपने माथे को पाक जमीन से लगाती और सिर्फ एक ही दुआ मांगती,
ऐ मेरे रब, अगर मैं मलून नस्ल से हूं तो तू मेरी पैदाइश पर रहम कर। अगर मोहब्बत गुनाह है तो उसे सजा नहीं, इनाम बना दे। बसीरत दूर खड़ा उसे देख रहा था, जिस्म कमजोर मगर रूह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। हरम की जमीन पर पैर रखते ही जवाहर को अजीज का साया पूरी तरह से छोड़ चुका था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें